हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आपको कराए जाएंगे जीके अर्थात सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न आपको कराए जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट के माध्यम से। और आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। जो आपकी एग्ज़ाम की डेट होगी वह आपके 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। कब से? 4 फरवरी से। इसलिए आप तैयारी में अच्छे से लग जाएं और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेटों को लगाएं। इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाना है, जो कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अंत में आपको कमेंट में करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय ने देश के लिए पिंगली वैकेया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए डैश 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया था। ये तो बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे इसलिए ले लिया गया है, आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आप इसका जवाब देना चाहे आप दे सकते हैं, या इस क्वेश्चन को आप 20 क्वेश्चन में से माइनस कर सकते हैं। उसके उपरांत आपको कमेंट में बताना है कि कितने प्रश्नों का सही जवाब हुआ था। तो अब इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था 2 अगस्त। कितना था? 2 अगस्त अर्थात 2 अगस्त था। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। अब आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? आपको 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड का आपको टाइमिंग मिलेगा। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। 69 होगा, 70 होगा, 71 होगा, 78 होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आपके 5 सेकेंड्स कंप्लीट हुए। अब आपका इसका सही जवाब होगा आपका 71 अर्थात 71। कितना सही होगा इसका? 71। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि ये अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसलिए इसे स्किप करते हैं। 2 क्वेश्चन आप माइनस कर सकते हैं 20 क्वेश्चन में से, लेकिन आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन केरल भारत के राज्यपाल थे? राज्यपाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक्सपोर्ट्स इन एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स रिजल्ट इन ट्रेड डैश। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सरप्लस। क्या हो जाएगा? सरप्लस। यदि आपका जवाब सरप्लस था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिद्वंदी कौन थे? अब इस जी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से आपको ये सीख लेनी है। इसमें क्या पूछा गया है, जो चुनाव हुए हैं हाल ही में जिन राज्यों में, उनसे संबंधित आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन देख लेना है करंट अफेयर्स का। उन्हीं से आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तब इनका प्रतिद्वंदी कौन था? इनका प्रतिद्वंदी था यशवंत सिन्हा। कौन था? यशवंत सिन्हा। यदि आपका जवाब यशवंत सिन्हा था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? क्या ये उबेर कप है, फीफा विश्व कप, आगा खान कप, डेविस कप? तो कौन सा का है आपको बताना है। ये आपका है उबेर कप। यदि आपका जवाब उबेर कप था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि वार वेस्ट डिफेंस प्रोक्योरेटिक सेल्स। ठीक है, आपको ये कथन दे रखे हैं, इन कथनों में आपको बताना है यदि दोनों क्या ठीक होगा इसका। सिंगल क्रोमोसोम, क्या ये पहला वाला ठीक है? कमेंट करें आप लोग, यह क्या ठीक होगा? पहला वाला आपका ठीक होगा, सिंगल क्रोमोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड सेल, ऑर्गन ऑर्गन सेल्स absents, ये भी आपका ठीक है। तब आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड अर्थात बोथ, दोनों ही ठीक हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है कि माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चे या अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा।
84 होगा, 84वें होगा, 83वें होगा, 85वें होगा या 86वें संविधान संशोधन होगा? तो ये कौन सा संविधान संशोधन होगा? ये आपका होगा 86वां संविधान संशोधन। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा है जो राज्य दोनों के साथ सीमा साझा करता हो? बताएं आप लोग, कमेंट करें। ये आपका करता है मिजोरम। कौन करेगा? मिजोरम करेगा। आपका पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अन्य क्लासेस आपको यहाँ पर कराई जा रही, उन सभी क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें अपने साथी लोगों में। अगला प्रश्न है, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन डैश में किया गया था? जो 1919 मार्च में जो खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो बेसिकली उसकी मीटिंग कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में हुई थी, कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में? किस जगह पर किया गया था इसका गठन? ये आप पूछा गया है इसमें। इसका गठन कहाँ किया गया था? इसका गठन किया गया था दिल्ली में। यदि आपका जवाब दिल्ली था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मनी? बताएं प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल कौन सा होगा? ये आपका होगा क्रेडिट कार्ड। आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड कैसा होता है। अब तो प्लास्टिक का होता है, लेकिन एक कार्ड ऐसा होता है जो कि वो मेटल का भी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नृत्य नाटक गबरी भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है? उड़ीसा में, केरल में, राजस्थान में, मणिपुर में? तब ये किस राज्य में किया जाता है? ये किया जाता है आपका राजस्थान राज्य में। यदि आपका जवाब राजस्थान था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द केमिकल नेम ऑफ ब्लू वर्स्टल इज? आपको बताना है इसका केमिकल नाम बताना है। किसका? विट्रेल का आपको केमिकल नाम बताना है। इसका केमिकल नाम क्या होगा? इसका केमिकल नाम होगा कॉपर सल्फेट। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ये आपका करंट अफेयर्स है, इसे स्किप करते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न है कि सरकार की लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना था? तब किसको बढ़ावा देना था साइकिल लाइसेंस नीति का? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क्षेत्रीय समानता को बढ़ाना। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? ऐसा कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? बताएं आप लोग, कौन था जिसने ये बीड़ा उठाया था? ये थे अशोक। अशोक ने ही अपनी पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसलिए इसका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन। आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें अपने साथी लोगों में, क्योंकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सके और प्रैक्टिस सेट लगा सकें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है कौन सा वाला ठीक होगा। जन कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधान सेवक जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो कौन सा सही होगा? ये आपका होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खुले थे, जो कि विश्व रिकॉर्ड तोड़ खाते खुले थे। अब आपको बताना है इसी कमेंट बॉक्स में कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि वह पद जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है ज्वालाग्रत।
पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है कि जो ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो कब हुए थे, आपको बताना है। इंडिया होस्ट। तब ये कब हुए थे? ये आपके हुए थे 2010 में। यदि आपका जवाब 2010 था तब आपका बिल्कुल सही जवाब हो था। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये करंट अफेयर से है। आप देख सकते हैं ये रेलवे से संबंधित है। नवंबर 2022 में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ इट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है? चाहे तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं और आपको अब बताना है। इस तरह से अपनी जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।